अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेजल टेबलेट के बारे में कि प्लेजल टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे प्लेजल टेबलेट के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर मेट्रोनिडाज़ोल पाया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक है और एंटी इन्फेक्टिव है। प्लेजल टेबलेट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी बॉडी में बैक्टीरियल या पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाए। अगर आपको डायरिया हो तो ऐसी कंडीशन में आप प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ब्लड इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको लंग्स इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में भी प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा पेट के अंदर का इन्फेक्शन हो तो ऐसी हालत में भी प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको जॉइंट्स इन्फेक्शन हो, यानी जॉइंट का इन्फेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में भी प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा गम्स इन्फेक्शन हो जाए, यानी मसूड़ों का इन्फेक्शन हो जाए, और इसके अलावा अगर स्टमक इन्फेक्शन हो जाए, यानी मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में भी प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा ज़्यादातर प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल मोशन हो तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करेंगे डोसेज और तरीक़ा इस्तेमाल। तो खाना खाने के बाद एक टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा दिन में 2 टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे प्लेजल टेबलेट की कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को प्लेजल टेबलेट खाने से कोई एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी का कोई इशू हो तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा किसी दूसरे मेडिसिन के साथ प्लेजल टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे प्लेजल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि सर दर्द हो जाना, एब्डोमिनल पेन हो जाना, और इसके अलावा चक्कर आना, और इसके अलावा भूख का न लगना, और इसके अलावा वोमिटिंग, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।